वोटर नरेंद्र मोदी जी तो आएंगे नहीं, किसी मुद्दे पर नहीं आएंगे। किसानों का मुद्दा देखिए, युवाओं का मुद्दा देखिए, महिलाओं का मुद्दा देखिए, रेपिस्टों को शह देने वाले नरेंद्र मोदी जी अगर देश के अंदर आना चाहते हैं तो जनता बुलाएगी, जब भी तो आएंगे ना। जनता ने तो नकार दिया। जनता उन महिलाओं के साथ है, उन महिला खिलाड़ियों के साथ है मैडम, जो देश का नाम रोशन करती है, उनके साथ है। सारे सारे मैं बता रहा हूँ, 1 जून हल्दी का रस्म, 2 जून मड़वा मटकोर, 3 जून बारात और 4 जून विदाई। किसका? राहुल गांधी का, नरेंद्र मोदी का, मोदी जी का, नरेंद्र मोदी जी का विदाई समारोह इस देश के अंदर चालू हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी का विदाई समारोह इस देश के अंदर आ चुका है। देश के अंदर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ताज है जी। सॉरी, ताज नाम ताज है जी। ताज? हाँ जी, ताज ही नाम है हाँ जी, खाली? ताज मोहम्मद। ताज मोहम्मद? हाँ जी। अच्छा, मैं समझी मोदी जी का ताज है। नहीं, राहुल गांधी। राहुल गांधी का ताज है। अच्छा, तो 2024 में क्या लगता है कि मोदी जी वापस आ रहे हैं या फिर मोदी जी नहीं गठबंधन आ आएंगे। रहा है? अब गठबंधन की सरकार आएगी। मोदी जी अलविदा है, मोदी जी नहीं आएंगे। मोदी जी नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। वो कैसे? मोदी जी के काम नजर नहीं आते? मोदी जी काम पे वोट ही नहीं मांग रहे हैं। अगर मोदी जी ने काम किए हैं तो मोदी जी काम पे वोट मांगे, काम गिनवाए, काम पे वोट मांगे तो जनता देगी। 10 साल में देश की लीला बदल दी उन्होंने, काम करते करते। आप मैम मेरे से सवाल पूछ रहे हो कि करते करते लीला बदल दी, तो आप मेरे को गिनवाइए मोदी साहब ने ये काम किए हैं। कर्जे में कैसे लीला बदल दी सर? देखो 10 साल पहले जब सरकार चेंज हुई थी तब कर्जा कितना था देश पे और आज का कर्जा कितना है? 205,000 करोड़ कर्जा बोल रहे हैं। पहले उस टाइम 53,000 करोड़ कर्जा था। अभी जो बोल रहे हैं तो उससे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा हो चुका है। तो फिर वो देश बेच के कर्जा करके कुछ करने में करना नहीं होता। मोदी जी ने देश बेच के कर्जा कर लिया। और कहने का मतलब जो कर्जा हुआ था वो देश का ही कर्जा है ना। कर्जा देश बिका तभी तो कर्जा हुआ है, और किस लिए हुआ है? कहने का मतलब ये है भी आम आदमी जो नॉर्मल जो मीडियम क्लास का इंसान है उसके लिए कुछ नहीं करा। पैसों वालों के लिए कुछ करना नहीं होता, उनका पहले ही पैसा बहुत है। आम आदमी को दिया क्या उन्होंने? उनके पास कोई मुद्दा तो होना चाहिए ना, कोई चेहरा। उन्होंने बोला हुआ कि कौन बनेगा, खड़गे जी का नाम लिया कभी उन्होंने कि हाँ जब वो बनेंगे प्रधानमंत्री वो बनने देंगे? नहीं, अलायंस है उनके साथ। कितने चेहरे हैं, कितने उनके पास? और नहीं सुन, आइए ना मेरे को बताइए। आपने बोल दिया, आपने बोला खड़गे जी बनेंगे, लेकिन बनेंगे क्या? किस वजह के? उनके पास क्या मुद्दा क्या है? देखिए मुद्दे की बात कर रहे हैं आप। मुद्दा आज तक किसानों के साथ प्रीवियस गवर्नमेंट में इतना अत्याचार नहीं हुआ। ये मुद्दा सुनिए आप। युवाओं के साथ इतनी दरिंदगी नहीं हुई देश के अंदर जितना भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल के अंदर पाई गई। ये मुद्दा ठीक है। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा। वो महंगाई इतनी नहीं हुई जैसे पहले कमर टूटती नहीं थी लोगों की। आज की डेट में जो टूट रही है भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के शासनकाल के अंदर, ये मुद्दा। देश के अंदर महिलाओं का मुद्दा। महिलाएं, वो महिलाएं जिनको महिलाओं के सम्मान की बात करते थे नरेंद्र मोदी जी 2014 में सत्ता में आने से पहले, कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों पर, ब्रजभूषण शरण जैसे लोगों पर, जिनको भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी टिकट देके उसका सम्मान करते हैं, और उनको आरोपित पाया जाता है इस एलिगेशन में। महिला खिलाड़ियों को अपमानित करने वाला वो ब्रजभूषण शरण, जिसके बेटे को टिकट देने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। ये मुद्दे बहुत है देश के अंदर। मणिपुर के अंदर महिला बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ और उनके साथ दरिंदगी की गई। अमित शाह की पुलिस 1.5 किलोमीटर पर देखती रही, 1.5 किलोमीटर से वहां से प्रोटेक्शन नहीं पहुंची। ये मुद्दा देश के अंदर। जेडीएस के साथ भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी अलाइंस करते हैं और 3,000 रेप करने की वीडियोस बहन बेटियों के साथ, उन महिलाओं के साथ जो देश की इज्जत है, उनको थार थार करने वाली पार्टी के साथ, उस प्रज्वल रवेन्ना के कंधे पर वो आशीर्वाद देकर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं इसको वोट देना, उसके पक्ष में वोट डालने की जनता से अपील करते हैं। ये मुद्दा देश के अंदर ये नहीं होना चाहिए। मुद्दा सुनिए, मुद्दे बहुत है। आप अरे यार, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी मैडम खो जाएगी। अब पहले भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी इस देश के अंदर गरीबों का धन लूटकर
उन पूंजीपतियों को शह देने वाली काम कर रहे थे, पूंजीपतियों को भगाने का काम कर रहे थे। ललित मोदी, नीरव मोदी, तरह तरह के जितने भी भारतीय जनता पार्टी को जो फंडिंग करते थे लोग, उनको भगाने का काम कर रहे थे। आज नरेंद्र मोदी जी ने ये भी दिखा दिया देश के अंदर कि देश के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हर नीची हरकत तक गिर सकता हूँ। जेडीएस के साथ अलायंस किया और अलायंस का उम्मीदवार उन्होंने नॉमिनेटेड किया और प्रज्वल रवेन्ना के पक्ष में उन्होंने वोट डालने की अपील की जनता से। ये देश के अंदर अशोभनीय है। देश के अंदर इंडिया गठबंधन आएगा मैडम। देश के अंदर महिलाओं के सम्मान की बात करके और उस पद से उतरने वाली भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का ये जो सपना है ना, विफल हो जाएगा, विफलता की तरफ जाएगा। इस देश का वोटर जान चुका है, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे युवाओं का मुद्दा हो। युवाओं का मुद्दा 2 करोड़ नौकरियां की बात करने वाले नरेंद्र मोदी जी, आज तक आप भाई साहब ये बता दीजिए 10 साल के अंदर 20 करोड़ नौकरियां बनती है। 20 करोड़ नौकरियों के अंदर कितनी नोटिफिकेशन नरेंद्र मोदी जी ने काउंट कराई? 5 करोड़ नोटिफिकेशन काउंट कराए नरेंद्र मोदी जी। आप क्या कहना चाहेंगे? ये देश के अंदर नहीं चलेगा। ये जो बोल रहे हैं वो ग्राउंड में कितना है कितना नहीं है वो सबको पता है। अगर आप जब महिला के लिए बोल रहे हैं ना, आपकी भाई साहब शादी हुई है? मेरी हुई है। मेरी 2 बेटियां हैं। अभी एक तो होगी 5 साल की, एक है अभी 1.5 साल की। वो हमारी भी बेटी है। भाई वो साहब हमारी भी बेटी है। तो सुनिए, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ठीक है ना। लाडली बेटी स्कीम आई हुई है। अभी तो मेरा कम से कम जो फर्स्ट बेटी की थी उसका जो अब तक 40,000 रुपये तक आ चुका है और दूसरी बेटी का जो लगा हुआ है उसका भी आना स्टार्ट हो गया है। लेकिन जो स्कीमें आ रही हैं, इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप होगा। देखिए मैडम, आप सुनिए, इन्होंने लाडली योजना की बात करी। इनको ये नहीं पता ब्रदर, कोई भी स्कीम का जो कोई भी पॉलिसी है ना देश के अंदर, जो प्रीवियस गवर्नमेंट के टाइम से चलती थी ना, उसका नाम बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया गया। उनकी डिजिटेशन, उनकी जो संख्या है, उनको नंबर बढ़ाने का काम नहीं किया गया। योजनाएं नहीं बढ़ाई, योजना के नामों को चेंज किया गया। इंदिरा गांधी आवास योजना चलता था देश के अंदर, इंदिरा के नाम से आवास देने का काम चलता था देश के अंदर। उस इंदिरा आवास का योजना का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना किया। ये देश की जनता जानती है, देश का हर वोटर जानता है। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल के अंदर, कोई भी कार्यकाल के अंदर, अपने कार्यकाल के अंदर बेकार कामों के अलावा, देखिए कितने मकान बने हैं इंदिरा जी के नाम पे, कितने मकान बने हैं, कोई कुछ तो होगा। देखिए सुनिए आप अगर प्रधानमंत्री योजना के तहत किसी के गरीबों के मकान बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है, अगर आप बोल रहे हैं इंदिरा जी के नाम पे था। कहता है सर कि प्रधानमंत्री सिर्फ मकान तोड़ते आए, किसी को बनाया नहीं है, उससे क्या कहना चाहेंगे आप? जो टूटते हैं ना वो उसके लिए खुद जिम्मेदार है, वो खुद जिम्मेदार। जो मकान टूटते हैं वो प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं, उसके लिए जिनके घर। तो मैडम देखिए, इस देश के अंदर तानाशाही हो रही है। नरेंद्र मोदी जी जब हाथ सुनिए मेरी बात सुनिएगा, सुनिए भाई साहब, सुनिए मेरी बात सुनिएगा। जिनसे बीजेपी को आज देश के अंदर उस वोट बैंक को खिसकने की डर लग रहा है कि जनता वोट बैंक खिसक जाएगा हमारा, उनके ऊपर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं देश के अंदर। मैडम देखिए, अन्याय हो रहा है, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सरकारें सदा बीजेपी की नहीं रहेगी, सरकारें सदा कांग्रेस की नहीं रही। आज लेकिन कांग्रेस इंक्रीज हो रही है देश के अंदर। जनता जान चुकी है कि कांग्रेस का शासन फिर भी बेटर था। आज देश के अंदर देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी, देखिए एजुकेशन मुद्दे क्या होने चाहिए इलेक्शन के मुद्दे एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिकल सिस्टम, इस सिस्टम पर बात करने वाले मुद्दे होने चाहिए इलेक्शन के। आज भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी इन मुद्दों से हटकर देश को भ्रम में फेंकने का काम कर रहे हैं, देश को अंधविश्वास में ले जाने का काम कर रहे हैं। उन मेन मुद्दों से भटकाकर जनता को केवल सड़क पर ही सड़क छाप बनाने का काम कर रहे हैं। देश की जनता को शिक्षा चाहिए, उनकी आने वाली जनरेशन को शिक्षा चाहिए, देश के हर वोटर को शिक्षा चाहिए, हर वोटर की आने वाली जनरेशन को शिक्षा चाहिए। शिक्षा तो मैडम हिंदू को भी चाहिए, मुसलमान को भी चाहिए, सिख को भी चाहिए, ईसाई को भी चाहिए। ऑल ओवर कम्युनिटीज की मस्ट नीड है एजुकेशन। आज भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी 10 साल के अंदर एक भी पीसी नहीं करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, ताकि कोई पत्रकार ये सवाल ना कर दे कि नरेंद्र मोदी जी आपका एजुकेशन पर क्या ओपिनियन रहा, क्या आपने एजुकेशन के काम डिपार्टमेंट में कितना काम किया। शहजादा चाहे कुछ भी कर
पहले आनी तो मोदी की सरकार है। देखिए मैडम, तानाशाही से आना नहीं होता। आपने चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव देखा, वो तो छोटा सा चुनाव था, 35 से 36 काउंसलर थे, उसके अंदर वोटों की चोरी नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर हुई। ये पूरे भारत ने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने उसका जजमेंट दिया, डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने अपनी पॉजिटिव स्टेटमेंट दी उस पर। देखिए, देश के अंदर डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं मोदी जी। मोदी जी कहते हैं कि 76 साल के बाद कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। अब तो मोदी जी की 1 साल बाद चुनाव एज हो जाएगी ना, कंप्लीटली हो जाएंगे। तो मोदी जी 4 साल के लिए पीएम किसे बनाएंगे? उस तानाशाह तड़ीपार को पीएम बनाएंगे क्या? वो तानाशाह तड़ीपार, जिसके ऊपर तड़ीपार का एलिगेशन एक्स टाइम में साबित हुआ हो, उस तानाशाह को लाएंगे क्या इस गद्दी पर? इस देश की जनता जान चुकी है, देश का हर वोटर जान चुका है, हर नागरिक जान चुका है। मैडम, एजुकेशन चाहिए। मोदी अमित शाह के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैडम, ये देश के अंदर पॉलिसी है। बीजेपी की डर्टी पॉलिटिक्स को देश का युवा जान चुका है, देश का वोटर जान चुका है। मैडम सुनिए, देश के अंदर मोदी जी एक अनपढ़ प्रधानमंत्री है, उन्होंने देश को बेवकूफ बनाने का काम किया है। डिग्रियां दिखाई उन्होंने, वो फर्जी है। कौन सी डिग्री कभी कोई इनका स्मृति ईरानी जी जो सिलेंडर लटकाकर, जब 5 रुपए का सिलेंडर, 5 रुपए का डीजल पर रेट बढ़ जाता था, पेट्रोल पर रेट बढ़ जाता था, उस पेट्रोल पर आज 100 के अबव रेट बढ़ चुका है और 100 के अबव देश के अंदर पेट्रोल बिक रहा है, डीजल बिक रहा है। देश के अंदर ये क्या है? देश के अंदर जिस उज्ज्वला योजना, कुछ लोग हैं, मैं सुनता हूँ, वो पेड वर्करों को मैं बताना चाहूँगा, उन पेड वर्करों को समझना चाहिए, जनता को मिसगाइड ना करे। वो देश के अंदर कहते हैं नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला योजना दी, उज्ज्वला योजना के नाम पर वो भ्रष्टाचार का राग अलापने वाले, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भ्रष्टाचार को अप लेवल पर ले जाना चाहते हैं, उसको हम बताना चाहते हैं कि देश के अंदर उज्ज्वला योजना का नाम लेके देश की जनता को भ्रम में डालने का काम किया जा रहा है। वो उज्ज्वला योजना की नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं, जो देश के अंदर उज्ज्वला योजना के नाम पर भ्रष्टाचार का काम किया गया है, उस उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, जिसके नाम पर धांधली की गई। धांधली कैसे? जो एक्स टाइम की गवर्नमेंट के टाइम में, प्रीवियस टाइम में देश के अंदर 410 के अबव सिलेंडर मिलता था, विद सब्सिडी इंक्लूडेड। सब्सिडी भी आती थी उसमें, 250 के अबव, 250, 225 रुपए के अबव उसका सिलेंडर का रेट पड़ता था। आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर 1385 रुपए का सिलेंडर बिक गया है देश के अंदर। ये देश का हर युवा जानता है, हर वोटर जानता है। 2024 में वोटर नरेंद्र मोदी जी तो आएंगे नहीं, किसी मुद्दे पर नहीं आएंगे। किसानों का मुद्दा देखिए, युवाओं का मुद्दा देखिए, महिलाओं का मुद्दा देखिए, रेपिस्टों को शह देने वाले नरेंद्र मोदी जी अगर देश के अंदर आना चाहते तो जनता बुलाएगी, जब ही तो आएंगे ना। जनता ने तो नकार दिया। जनता उन महिलाओं के साथ है, उन महिला खिलाड़ियों के साथ है मैडम, जो देश का नाम रोशन करती है, उनके साथ है। पानी पिया आप। मैडम तो क्या लगता है आपको कि नरेंद्र मोदी जी आएंगे 2024 में? नहीं आएंगे, हैं? नहीं आएंगे। क्यों? हैं? 10 साल के काम लो नजर पानी आ रहे पियो। हैं इनके? कोई काम नहीं है ये। विदाई क्या लगता है में भाई, 10 साल के काम नजर आ रहे हैं? 405 405। 405। विदाई में कौन कौन लोग शामिल हैं? कौन लोग शामिल हैं? सारे मैं बता रहा हूँ। अच्छा, बताएं। 1 जून हल्दी का रस्म, अच्छा 2 जून मड़वा मटकोर, 3 जून बारात और 4 जून विदाई। किसका? किसका? राहुल गांधी का, नरेंद्र मोदी का, मोदी जी का, नरेंद्र मोदी जी का विदाई समारोह इस देश के अंदर चालू हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी का विदाई समारोह इस देश के अंदर आ चुका है। देश के अंदर इंकलाब आ चुका है मैडम। इस देश में 100% है कि सारे लोगों को दावत है, विदाई होना है, सारे जनता लोग कर रहेंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी का 4 जून को विदाई है। ठीक है, कोई विदाई नहीं होगा, 400 पार होगा। जिसका दम लगाना है लगा ले। सदन के बाहर होंगे।